Students, Assalamu alaikum. Our topic is effects of an import quota. This topic is from the book of Dominic Salvatore at page 258 and 259. जी मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं कि व्हाट इज़ इम्पोर्ट कोटा। इससे पहले हम कमर्शियल पॉलिसी जो है और उसके डिफरेंट टूल्स डिस्कस कर चुके हैं। कमर्शियल पॉलिसी का सबसे बड़ा टूल जो है वो है टैरिफ। टैरिफ के ज़रिए जो दूसरे ममालिक से आने वाली चीज़ें हैं उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है और इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट किया जाता है। तो सेकंड मेजर टूल जो है वो इम्पोर्ट कोटा है। तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर टैरिफ मौजूद है दूसरे ममालिक से आने वाली चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, तो देन वाई इम्पोर्ट कोटा। तो उसकी रीज़न ये है कि जा सके तो उसके बाद फिर इम्पोर्ट कोटा जो है वो जो है इसको एज ए टूल जो है वो गवर्नमेंट्स अप्लाई करती हैं। वैसे तो एक्सपोर्ट कोटा भी होता है, तो लेकिन यहाँ पे हम इम्पोर्ट कोटा जो है इसको डिस्कस करेंगे। तो टैरिफ की तरह जो इम्पोर्ट कोटा है इसका मकसद ये होता है कि मुल्क के अंदर डिफरेंट इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और एक मेजर ऑब्जेक्टिव ये होता है कि मुल्क के अंदर जो एक इन्फेंट इंडस्ट्री है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए फॉरेन अग्रेशन से दूसरे ममालिक की जो सस्ती चीज़ें हैं अगर वो मुल्क के अंदर आ जाएं तो मुल्क की इंडस्ट्री की फर्म्स की बनाई हुई चीज़ों को जो मुल्की आवाम है वो फिर नहीं ख़रीदेंगे। तो मुल्क की जो एक नुज़ायदा सनत होती है, इन्फेंट इंडस्ट्री होती है, उसको फ़ॉरेन कंपटीशन से, फ़ॉरेन एग्रेशन से बचाने के लिए, रोकने के लिए इम्पोर्ट कोटा जो है वो इम्पोज़ किया जाता है। और डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं वो कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो अपने मुल्क का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो कोटा इम्पोज़ करते हैं दूसरे ममालिक से आने वाली चीज़ों का। और कहीं पे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए या बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में अगर डेफिसिट है तो उसको इनिशियली रिड्यूस करने के लिए और अल्टीमेटली अबॉलिश करने के लिए इम्पोर्ट कोटा जो है एज ए टूल अप्लाई किया जाता है। वेस्टर्न यूरोप में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है वो इम्पोर्ट कोटा जो है वो गवर्नमेंट्स ने जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उन्होंने इम्पोज़ किया। तो अब हम यहाँ पे डायग्रामेटिकली जो है इसके जो डिफरेंट अफेक्ट्स हैं उनको एनालाइज करेंगे और पार्शियल इक्विलिब्रियम अफेक्ट्स जो हैं इम्पोर्ट कोटा के वो डिस्कस करेंगे। तो ये जो टैरिफ के पार्शियल इक्विलिब्रियम अफेक्ट्स ऑफ टैरिफ जो हमने पढ़े थे ये जो है 90% उस टॉपिक में और इसमें सिमिलरिटी पाई जाती है। तो ये देखें, इसमें ये डायग्राम है। तो ये जो डायग्राम है इसके जो टूल्स हैं वो एक तो सप्लाई कर्व है जो कि पॉजिटिवली स्लोप्ड है, फिर ये डिमांड कर्व है, दो डिमांड कर्व्स हैं, और ये इंटरनेशनल प्राइस लाइन है, एक ये वाली, फिर सेकंड वाली, फिर तीसरे वाली। इस तरीके से इस डायग्राम के ये तीन टूल्स हैं, ओके। और पार्शियल इक्विलिब्रियम इफेक्ट्स ऑफ एन इम्पोर्ट कोटा है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसमें इनफैक्ट होता यह है कि सबसे पहले मार्केट का इक्विलिब्रियम सप्लाई इससे पहले मैं बता दूं कि एक्स एक्सिस पे जो एक्स गुड है वो ली गई है और वाई एक्सिस पे जो वाई गुड है उसकी प्राइस ली गई है, प्राइस ऑफ एक्स इन डॉलर्स। तो अब इसमें यह है कि अगर इकॉनमी में जितनी डिमांड है मुल्क की उतनी ही सप्लाई होती तो इक्विलिब्रियम पॉइंट ई पे होना था, और ई से नीचे लाइन आना था, लाइन नीचे आती तो एक्स एक्सिस पे जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो डिसाइड हो जानी थी। और यहाँ से अगर लाइन जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट से वाई एक्सिस की जानब जाती या प्राइस वाले एक्सिस की जानब जाती तो इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो डिटरमिन होनी थी। बट यहाँ पे जो सिचुएशन है ना वो डिफरेंट है। इकोनॉमी जो है दैट इज़ ऑन दिस लोवेस्ट इंटरनेशनल प्राइस लाइन यहाँ पे, और ये पहली स्टेज है। और यहाँ पे जो है ना वो मुल्क के अंदर क्या है कि फ्री ट्रेड हो रही है, और यहाँ पे स्टेटस क्या है कि
ए से लेके बी तक ये मुल्क के अंदर जितनी आवाम हैं उनकी किसी ख़ास स्पेसिफ़िक चीज़ के लिए जो कि यहाँ पे एक्स से सपोज की हुई है उसकी डिमांड जो है ना वो ए से लेके बी तक है। या जो है वो 70 जो गुड्स हैं या 70 यूनिट्स हैं या 70 बॉल पॉइंट्स इनको सपोज कर लें, ये मुल्की आवाम की जो है वो नीड है। अब मुल्क के अंदर इसकी प्रोडक्शन कितनी हो रही है उसके लिए इसकी आप लोगों ने क्रैमिंग नहीं करनी, बल्कि ये जो डिमांड और सप्लाई कर्व्स हैं ये मतलब ख़ुद ही बताएंगे कि प्रोडक्शन कितनी हो रही है और डिमांड कितनी है। एज यू नो कि जो डिमांड कर्व है ये कंज्यूमर की डिमांड को शो करता है और जो सप्लाई कर्व है ये प्रोड्यूसर्स की सप्लाई को शो करता है कि प्रोड्यूसर्स मुल्क के अंदर या इंटरनेशनली जो है वो कितनी चीज़ें प्रोड्यूस करके मार्केट में लेके आते हैं। दैट इज़ शोन बाय सप्लाई कर्व। जी, अब 70 गुड्स जो हैं उनकी मुल्क के अंदर डिमांड है और ये जो पॉइंट बी है ए से लेके बी तक, और मुल्क के अंदर चीज़ें प्रोड्यूस कितनी हो रही हैं, वो चीज़ें 10 प्रोड्यूस हो रही हैं, 0 से लेके 10 या ए से लेके सी तक। तो 70 जो गुड्स हैं या सपोज किया हमने कि 70 बॉल पॉइंट्स हैं, इनकी डिमांड है 10 बॉल पॉइंट्स मुल्क के अंदर प्रोड्यूस हो रही हैं, तो मुल्क जो है वो 60 बॉल पॉइंट्स की जो है ना उसको जो चीज़ें हैं उनकी शॉर्टेज का सामना है। तो ये जो 60 गुड्स हैं ये कंट्री जो है वो दुनिया के जो बाकी ममालिक हैं, कोई एक मुल्क भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं और दो से ज़्यादा ममालिक भी हो सकते हैं, पूरी दुनिया भी हो सकती है, जहाँ से ये कंट्री जो है ना ये 60 बॉल पॉइंट्स जिनकी शॉर्टेज है वो इंपोर्ट कर रहा है। तो जो इंपोर्टेशन हो रही है वो सी से लेके बी तक है और टोटल डिमांड जो है वो ए से लेके बी तक है, और मुल्क के अंदर जितनी प्रोडक्शन हो रही है बॉल पॉइंट्स की वो ए से लेके सी तक है। अगर हम एक्सिस के लिहाज से देखें तो 70 बॉल पॉइंट्स की डिमांड है, 10 बॉल पॉइंट्स मुल्क के अंदर प्रोड्यूस हो रही हैं और 60 बॉल पॉइंट्स जो हैं वो उनकी इंपोर्टेशन हो रही है, वो बाहर से दरामद की जा रही हैं। जी, अब गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट सोचती है कि मुल्क का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है उसमें डेफिसिट पाया जा रहा है, तो वी शुड रिड्यूस ओवर इंपोर्ट्स। या गवर्नमेंट ये सोचती है कि मुल्क की इन्फेंट इंडस्ट्री जो है बॉल पॉइंट बनाने वाली जो घरेलू सनतें हैं उनको हमने प्रोटेक्ट करना है, उनकी बॉल पॉइंट्स जो है वो कोई नहीं परचेज़ कर रहा, इंपोर्टेड बॉल पॉइंट्स जो हैं वो सस्ती हैं, क्वालिटी में भी बेहतर हैं, उनको आवाम परचेज़ करती जा रही हैं। ओके, या और भी जो रीज़न्स हैं जो हमने ऊपर पढ़ी हैं मैंने एक्सप्लेन की हैं, तो वो सारी रीज़न्स हो सकती हैं या कोई एक रीज़न भी हो सकती है। तो गवर्नमेंट इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो है ना वो बॉल पॉइंट्स जो कि दूसरे ममालिक से आ रही हैं, जो कि 60 बॉल पॉइंट्स से इंपोर्ट की जा रही हैं, उनका जो है ना वो कोटा फिक्सेशन कर देती है। जी, अब गवर्नमेंट जो है वो कोटा कितना फिक्स करती है, गवर्नमेंट जो है वो 30 बॉल पॉइंट्स का कोटा जो है ना वो फिक्स कर देती है। यानी 60 बॉल पॉइंट्स इंपोर्ट हो रही थी, तो गवर्नमेंट कहती है कि जी अब 60 की बजाय नेक्स्ट ईयर से जो है ना वो only 30 ball points will be imported। तो गवर्नमेंट जब कोटा इंपोर्ट करती है तो ये जो इंटरनेशनल प्राइस लाइन है दैट विल शिफ्ट अपवर्ड, ऊपर शिफ्ट होके ये जी और के बन जाएगी, ठीक है, या इसको आप कह लें कि जी एच बन जाएगी, ठीक है जी। अब जब कोटा इम्पोज हो गया 30 बॉल पॉइंट्स का, और कोटा जो है उसका एरिया कौन सा है, वो है जे एच। ये देखें, ये 20 या इस एक्सिस के लिहाज से देख लें 20 और 50, 20 से लेके 50 तक ये 30 जो है ना ये बॉल पॉइंट्स या गुड्स बनती हैं। तो ये 30 बॉल पॉइंट्स का कोटा जो है गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया, इंटरनेशनल प्राइस लाइन जो है वो ऊपर चली गई। तो अब हम देखते हैं कि डिमांड और मुल्की प्रोडक्शन और इंपोर्टेशन पे जो है वो क्या इम्पैक्ट आया है।
तो डिमांड को एनालाइज करने के लिए हम जो है वो इस डिमांड कर्व के ऊपर आ जाएंगे। ये जो डिमांड फॉर एक्स गुड है ना यहाँ पे, तो यहाँ से स्टार्ट लें जी एच, इतनी जो है ना वो अब उस बॉल पॉइंट के लिए मुल्की अवाम की तरफ से डिमांड है जी एच, या एक्स एक्सिस के लिहाज से देख लें तो ये 50 बॉल पॉइंट्स की जो है ना डिमांड वो रह गई है। पहले 70 थी, अब जो है ना वो 50 हो गई है। उसकी वजह यह है कि कोटा इंपोज करने की वजह से जो बॉल पॉइंट की कीमत है पहले थी $1। ओके, सॉरी, ये हमने पहले इसको डिस्कस नहीं किया था। जब फ्री ट्रेड थी तो तब बॉल पॉइंट की कीमत $1 थी एक बॉल पॉइंट की। अब कोटा इंपोज हो गया तो बॉल पॉइंट की कीमत जो है वो 100% बढ़ गई। ओके, तो $2 पर बॉल पॉइंट हो गई। तो चूंकि हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा हुआ है कि जब किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है तो उसकी जो है डिमांड वो श्रिंक हो जाती है, कम हो जाती है। सो पहले पूरे मुल्क की जो डिमांड है बॉल पॉइंट्स के लिए वो 70 थी, तो अब प्राइस डबल होने की वजह से वो कम होके 50 रह गई है। ओके, तो एक तो ये मुल्की अवाम की तरफ से जो बॉल पॉइंट की डिमांड है वो कम हुई है जी। अब हम देखते हैं कि मुल्क के अंदर जो बॉल पॉइंट्स प्रोड्यूस हो रही थी 10 बॉल पॉइंट्स, जब बॉल पॉइंट की कीमत $1 थी, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है। तो सप्लाई जो है वो बॉल पॉइंट की वो बढ़ के हो गई है जी जे तक। ये देखें, ये सप्लाई कर्व जो है यहाँ तक अगर हम आए जी जे तक, और ये देखें ये बॉल पॉइंट्स पहले प्रोड्यूस की जा रही थी 10, अब 20 प्रोड्यूस की जा रही हैं। यानी मुल्क के अंदर जितने प्रोड्यूसर्स हैं नो दे आर प्रोड्यूसिंग 20 बॉल पॉइंट्स इंस्टेड ऑफ 10 बॉल पॉइंट्स। What is the reason behind this? Reason is this कि we have studied that according to law of supply, जब किसी चीज़ की कीमत बढ़ती है तो प्रोड्यूसर्स इनकरेज होते हैं, वो उस चीज़ को ज़्यादा बनाते हैं और ज़्यादा उसकी सप्लाई करते हैं और उसकी रसद जो है वो एक्सपेंड कर जाती है। तो ये बॉल पॉइंट की कीमत डबल होने की वजह से, $1 से $2 होने की वजह से उसकी जो बॉल पॉइंट की प्रोडक्शन है वो भी डबल हो गई है। तो अब प्रोडक्शन जो है वो पॉइंट जे पे हो रही है। ओके, यानी जी से जे तक, और डिमांड जो है वो है जी से लेके एच तक, और शॉर्टेज जो है बॉल पॉइंट की वो है जे से लेके एच तक। और ये जो शॉर्टेज है ये इतनी बॉल पॉइंट्स जो हैं वो दूसरी दुनिया से जो हैं वो इंपोर्ट की जा रही हैं, और वो हैं 30 बॉल पॉइंट्स, और गवर्नमेंट ने इतनी ही बॉल पॉइंट्स का कोटा फिक्स किया है। ठीक है, इससे ज़्यादा बॉल पॉइंट्स जो है वो मुल्क बाकी दुनिया से दरामद नहीं कर सकता। तो अब इस तरीके से ये 30 बॉल पॉइंट्स जो हैं वो इंपोर्ट की जा रही हैं। ओके, और 20 बॉल पॉइंट्स मुल्क के अंदर जो है वो प्रोड्यूस की जा रही हैं। 30 प्लस 20 50, तो टोटल डिमांड भी चूँकि 50 है, तो इस तरीके से जो है वो बॉल पॉइंट की डिमांड फॉर कंट्री कंज्यूमर्स वो पूरी हो रही है जी। अब एक और इसमें केस है कि सपोज के जो बॉल पॉइंट की डिमांड है वो बढ़ जाती है, बॉल पॉइंट की डिमांड बढ़ जाती है। डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं मुल्क के अंदर, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से, या लोग जो हैं वो बॉल पॉइंट ज़्यादा एजुकेटेड हो जाएं, बॉल पॉइंट का यूज़ ज़्यादा शुरू कर दें। ठीक है, या और दीगर कई एक रीजंस हो सकती हैं। तो बॉल पॉइंट की डिमांड अगर बढ़ जाती है तो ये जो डिमांड कर्व है ना दैट विल शिफ्ट राइटवर्ड और अपवर्ड, और ये D-X और ये ब्लू लाइन वाला जो डिमांड कर्व है ये बन जाएगा। तो बिकॉज कि आप जानते हैं कि जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो डिमांड कर्व जो है ना वो राइट जानिब या ऊपर को शिफ्ट होता है। चलें, अब ये डिमांड बढ़ने की वजह से ऊपर शिफ्ट हो गया। अब हम देखते हैं कि बॉल पॉइंट की डिमांड बढ़ने की वजह से, जबकि कोटा जो है ना वो गवर्नमेंट ने जितना फिक्स किया हुआ है वो उतना ही है 30 बॉल पॉइंट्स का, तो फिर दीगर इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं जी। उसमें देखें कि उसमें ये होगा कि बॉल पॉइंट की कीमत जो है ना वो मज़ीद बढ़ जाएगी। $2 पर बॉल पॉइंट से बढ़ के $2.5 पर बॉल पॉइंट हो जाएगी।
और ये बॉल पॉइंट की कीमत बढ़ने की वजह से प्रोडक्शन जो है ना बॉल पॉइंट की वो और बढ़ जाएगी मुल्क के अंदर, क्योंकि वही चीज़ कि मुल्की प्रोड्यूसर्स जो हैं वो इनकरेज होंगे और वो बॉल पॉइंट्स को ज़्यादा बनाएंगे। अब $50 बॉल पॉइंट की कीमत जब बढ़ी है 2 से 2.5 हो गई है, तो अब मुल्की प्रोड्यूसर्स जो हैं वो 20 बॉल पॉइंट्स की बजाय 25 बॉल पॉइंट्स बनाएंगे। ओके जी, अब हम इसमें देखते हैं कि डिमांड के ऊपर जो है ना वो क्या इम्पैक्ट आया है। ये डिमांड देखें कि बॉल पॉइंट की कीमत जो है वो $2 से $2.5 हो गई। तो अब ये जो है ना अगर हम ग्राफ को देखें, कर्व को देखें, तो ये तो डिमांड जो है 50 से बढ़ के 55 हो गई है। ये देखें, अगर यहाँ से एच डैश से हम नीचे को आएँ तो 55 जो है बॉल पॉइंट्स डिमांड हो गई है, यानी 50 से बढ़ गई है। अब आप सोचेंगे कि ये पहले तो ये होता रहा है कि प्राइस बढ़ने से जो डिमांड है वो कम हुई थी, उसके बाद अब जो है ये डिमांड बॉल पॉइंट्स की बढ़ क्यों गई है। तो इसमें यह है कि पहले प्राइस के बढ़ने की वजह से जो है ना वो डिमांड कम हुई थी, अब रिवर्स केस हुआ है। अब दीगर फैक्टर्स की वजह से ओके कंज्यूमर्स जो हैं वो उनकी तरफ से जो है ना वो डिमांड की सॉरी बॉल पॉइंट की डिमांड जो है वो बढ़ी है। तो बॉल पॉइंट की डिमांड बढ़ने की वजह से जो है ना वो उसकी प्राइस बढ़ी है, तो बॉल पॉइंट की डिमांड जो है ना वो अब यहाँ पे बढ़ेगी और वो 50 से 55 हो जाएगी। जी, अब हम इसमें देख लेते हैं कि गवर्नमेंट का जो है ना कोटा, उसका एरिया कौन सा है। गवर्नमेंट कोटा जो है जिन चीज़ों का कोटा फिक्स करती है, जिस तरह यहाँ पे हमने बॉल पॉइंट्स सपोज की हैं, तो मुख्तलिफ हाई बिडर्स को जो है ना उनके लाइसेंसेस सेल कर देती है, तो गवर्नमेंट उससे अच्छी खासी अर्निंग करती है और ये गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम भी होता है। अब इसमें जो गवर्नमेंट रेवेन्यू अर्न करती है, वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू का जो एरिया है वो होगा MJHN। ये जो रेक्टेंगुलर एरिया है दैट शोज एरिया ऑफ कोटा और रेवेन्यू एरिया। ओके, होप स्टूडेंट्स आपको इसकी समझ आ गई होगी। थैंक यू।